स्वागत है आपका कंचन दीदी की इस नई क्लास में। आज हम लोग सर्वनाम के कितने भेद होते हैं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे जिसका प्रयोग हो, जिन पदों का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। तो आज हम उसके प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। पहले सर्वनाम पे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो कोई बात कहे, यानी जो कोई बात कहे उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम, मैं, हमने। जिसके द्वारा कोई बात कही जाए वो उत्तम पुरुष होता है। जैसे हम, मैं, हमने। तो ये जो है उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष, जिसके द्वारा वो बात सुनी जाए, जैसे तुम, तुमने आदि, ये हो गया मध्यम पुरुष। ठीक। अब चलिए अन्य पुरुष देखते हैं, यानी जिसके लिए कोई बात कही जाए वो अन्य पुरुष। ठीक। जिसके लिए कोई बात, जैसे वो, उसने, वो, उसे आदि, ये क्या है? अन्य पुरुष ना, जिसके लिए कोई बात कही जाए। ठीक। तो ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जो 3 भागों में है, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम जैसे हम, मैं, हमने, यानी जिसने जो बात कहे। मध्यम पुरुष यानी जिससे बात कही जाए, जैसे तुम, तुमने ना, तुम्हारा। और अन्य पुरुष जैसे वो, उसे, यानी जिसके लिए कोई बात की जाए। तो ये हो गया हमारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसा सर्वनाम जिसमें जो है निजता का भाव प्रकट हो। निजता यानी अपने लिए जो मतलब अपने लिए उसमें अपनापन प्रकट हो। ठीक। जैसे मैं, अपने आप, हमने ना, इसके अंतर्गत कैसे आए? जैसे मैं, हमने, अपने आप, जिसमें ये सब शब्द आए, पद आए ना, मैं, हमने, अपने आप, यानी निजता का भाव प्रकट हो, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक। जैसे मैंने यह कार्य किया। तो यहाँ पे जो मैंने है, ये जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक। तो चलिए ये हो गया दूसरा निजवाचक सर्वनाम, जिसमें निजता का भाव प्रकट हो, वो जो है निजवाचक सर्वनाम है। निजता यानी खुद, खुद का भाव, अपने आप का भाव प्रकट हो, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम यानी ऐसा सर्वनाम जिसमें कोई बात कही जाए तो वो निश्चित हो, ठीक, निश्चित हो। कैसे निश्चित हो? जैसे यह वही लड़का है, यह वही लड़का है। इसमें देखिए यह मतलब यह वही, यानी इसमें निश्चित है ना कि वही, यह वही लड़का है। तो इसमें जो है यह और वही, देखिए इसमें निश्चित बात पता चल रही है ना कि यह वही लड़का है, वही है, मतलब कि निश्चित है कि वही है। तो ये जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, जिसमें कोई बात निश्चित हो, निश्चित का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, यानी कोई बात कोई कह रहा है तो वो निश्चित है कि हाँ ये वही लड़का है, ठीक। देखिए इसमें जैसे इस वाक्य में है यह वही लड़का है, तो इसमें देखिए वही जो है निश्चित कर रहा है कि हाँ ये वही लड़का है। यह, वह, वे, ये सब देखिए निश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पे ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला है, चौथा है अनिश्चित, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। देखिए ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिसमें कुछ निश्चित ना हो, से किसी, कोई, नब कोई, सब कुछ। देखिए इन पदों से ये समझ में आ रहा है कि ये जो है अनिश्चित है, यानी कि इसमें कोई निश्चित नहीं है कि वही, यही, वही। इसमें ये है किसी, यानी किसी, हाँ किसी, और इसमें कोई, हाँ कोई, मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं है कि हाँ वही है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ये निश्चयवाचक सर्वनाम के बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक। यही आप याद रखिए, अनिश्चय यानी निश्चय का उल्टा, ठीक। इसमें कुछ निश्चित ना हो, हाँ वही लड़का होगा, होगा, जिसमें होगा लग गया ना, जैसे हाँ किसी का बैग होगा, यानी किसी, यानी निश्चित नहीं है कि उसी का बैग होगा, मतलब किसी और का बैग होगा ना। तो जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, यानी इसमें ये निश्चित नहीं है कि हाँ वही आ रहा है, इसमें ये है कि कोई आ रहा है, यानी कुछ निश्चित नहीं है। तो वहां पे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा जहाँ पे कुछ निश्चित ना हो, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी ऐसे सर्वनाम जिसमें किसी संबंध का बोध हो, जैसे जैसा, वैसा। देखिए जैसा, वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस वाक्य में देखिए इससे और इससे संबंध स्थापित हो रहा है ना, जैसा वैसा, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये इन दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है ना, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, जैसा वैसा तय। तो ये जो है हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अगला देखते हैं, यानी ऐसे वर्ण जिसमें संबंध का बोध हो, ठीक, ऐसे सर्वनाम। अगला ये छठा है
प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो। जैसे कोई किसी से प्रश्न पूछे ना, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जिन वाक्यों के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, यानी प्रश्न पूछे गए हो, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी प्रश्न पूछा गया हो। जैसे क्या तुम वहां जाओगे? तो यहाँ देखिए क्या यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना, क्या तुम वहां जाओगे? क्या तुम वहां जाओगे? वहां जाओगे, देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है, क्या लग के आया है ना, तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम रहता है। जैसे क्या, कौन, कैसे, जहाँ पे इन शब्दों का बोध हो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त